नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हम एक बार उपस्थित हुए हैं अर्थशास्त्र के दूसरा जो चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उसी को हम आज पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत मांग के जो प्रकार हैं उसी को विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैनल में आपको मांग से संबंधित पिछला एक वीडियो मैंने डाला भी था। मांग के अर्थ क्या है, मांग के प्रकार, मांग के नियम, सारा चीज़ मैंने आपको बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है उसको आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। मांग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार कितने प्रकार के मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। मांग के जो प्रकार हैं, पहला जो मांग का प्रकार है, पहला नंबर वो है कीमत मांग। कीमत मांग। दूसरा है आय मांग। तीसरा जो आपका इसमें है, तीसरा है आड़ी तिरछी मांग। आड़ी मांग या तिरछी मांग कहते हैं, तिरछी मांग। चौथा जो पॉइंट है अन्य मांग, जैसे इसके कहते हैं अन्न मांग। अन्न मांग में दो मांग आ जाती है, एक होता है संयुक्त मांग, संयुक्त मांग, और एक होता है व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग। देखिए दो तरीके मांग, तो वैसे तीन तरीके से मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका मांग के जो प्रकार हैं वो तीन ही मांग की जाती है। कीमत मांग, आय मांग, आड़ी तिरछी मांग। एक अन्य मांगों में जो अगर बात करें तो अन्य मांगों में संयुक्त मांग और व्युत्पन्न मांग आती है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है कीमत मांग। कीमत मांग क्या है? तो कीमत मांग पहला नंबर है कीमत मांग। कीमत मांग में देखिए क्या है, जो वस्तु की जो डिमांड है, अगर उसकी मांग, उसकी डिमांड जो कीमत के आधार पर अगर मांग की जाए तो उसे कीमत मांग कहते हैं। जैसे क्या मतलब हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? जब वस्तु की मांग वस्तु की कीमत के आधार पर हो, आधार पर हो, यानी कि जब वस्तु की जो कीमत है, जैसे जैसे कीमत होगी वैसे वैसे उसकी मांग होगी। कीमत बढ़ रही है तो मांग घटेगी, कीमत अगर घट रही है तो मांग बढ़ेगी। तो इसमें क्या हो गया, जब वस्तु की मांग वस्तु की कीमत के आधार पर हो तो उसे क्या कहते हैं? कीमत मांग होता है। अन्य बातें समान रहने पर, इसमें क्या हो गया, अन्य बातें समान रहने पर क्या हो गया, इसमें कीमत मांग। अन्य बातें समान रहने पर यानी कि कीमत, इसमें क्या हुआ, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कीमत और मांग में, कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध हुआ? ऋणात्मक संबंध। किस प्रकार का? ऋणात्मक। जैसे एक डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जैसे एक डायग्राम की बात करते हैं, कीमत और मांग। देखिए कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ऋणात्मक संबंध। जैसे जैसे एक वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर वस्तु की कीमत कम है तो फिर उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। कीमत के आधार पर ही वस्तु की डिमांड तय होती है। कीमत ज़्यादा होगी तो भैया उसकी मांग कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो एक आम उपभोक्ता के लिए, जैसे एक व्यक्ति के लिए ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े हो गया, तो जैसे जैसे उसकी कीमत अगर ज़्यादा होगी तो उसकी मांग कम होगी, लेकिन कीमत अगर कम होगी तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। या एक उपभोक्ता के लिए जैसे ट्रेन का किराया है, ट्रेन का किराया, जैसे ब्रांडेड कपड़े हो गए, ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का किराया है, ट्रेन का किराया, बस का किराया, ट्रेन का किराया हो गया, बस का किराया हो गया। तो ये सब क्या है, इसकी जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी कम हो जाएगी।
जब कीमत उसकी कम हो जाएगी तो उसका मांग भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसमें बीच में किस तरीके का संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें 1 नंबर वाले में जब पूछा जाता है कि कीमत और मांग में किस प्रकार का संबंध, ऋणात्मक संबंध होगा, क्योंकि मांग का नियम ही, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मांग का नियम लागू होता है, मांग का नियम लागू होता है। इसमें कौन सा नियम लागू होता है, मांग का नियम, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि वस्तु की जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग भी घट जाएगी, और जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग की जो उसकी मांग है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए इस पर जो कीमत मांग है, इस पर मांग का नियम लागू होता है। याद रखेंगे, मांग की नियम किस पर लागू होता है, कीमत मांग पर। तो ये कीमत मांग। तो अब दूसरा है हमारा आय मांग। आय मांग किस तरीके का है, दूसरा है हमारा आय मांग। आय मांग क्या है, देखिए आय मांग जैसे कीमत मांग में क्या हो गया, ऋणात्मक संबंध होता है, लेकिन आय मांग में धनात्मक संबंध होता है। क्यों, जैसे किसी वस्तु की, इसमें आय मांग कहता है जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। लेकिन अगर वस्तु, जब व्यक्ति की आय कम हो जाएगी, जब व्यक्ति की आय में कमी होगी तो फिर वस्तु की मांग में भी कमी हो जाएगी। यानी कि इसके जो संबंध है, और यहां पर कहा गया आय और मांग में धनात्मक संबंध कहा गया। इसमें धनात्मक संबंध, जैसे वस्तु, व्यक्ति की आय जब बढ़ जाती है तो फिर भैया सामान्य वस्तु, इसमें देखिए 2 तरीके की वस्तुओं की जिक्र होता है। 2 वस्तु कैसे, एक सामान्य वस्तु की बात होती है, सामान्य वस्तुएं इसमें, और एक घटिया वस्तुएं, जिसे निम्न वस्तुएं भी कहा जाता है। घटिया वस्तुएं, इसे निम्न वस्तुएं भी कहा गया, निम्न वस्तु। इसमें क्या हो गया कि घटिया सामान्य वस्तुओं में हम आय का प्रभाव को देखते हैं। आय के प्रभाव में जब सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं, सामान्य वस्तुएं, जैसे जब सामान्य वस्तु में क्या होगा, जब व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी, एक व्यक्ति की जब, जैसे उसकी इनकम, उसकी आय के साधन जब बढ़ जाते हैं तो फिर उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा, सामान्य वस्तुओं में क्या, जैसे कि आय बढ़ने पर, जैसे आय और मांग में देखिए किस तरीके का है। अगर आय बढ़ेगी तो फिर मांग भी बढ़ेगा इसमें, इसलिए धनात्मक संबंध कहा गया। आय बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आय कम हो गई तो मांग भी घट जाएगी। जैसे हम कर लेते हैं ब्रांडेड कपड़े, क्या हो गया, ब्रांडेड कपड़े या कार हो गया, कार, ब्रांडेड कपड़े, कार। जैसे व्यक्ति की आय जब बढ़ जाएगी, सामान्य वस्तु, एक वस्तु उसकी आय बढ़ने पर उसकी जो वस्तु की जो मांग है वो भी बढ़ जाएगी। जब आय कम हो जाएगी तो वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, सामान्य वस्तुओं में इसका जो आय पर सीधा सीधा धनात्मक संबंध होता है मांग के बीच में। लेकिन जब वही घटिया वस्तु की बात करते हैं, निम्न वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, इसको गिफिन की वस्तुएं भी कहा जाता है। गिफिन वस्तुएं भी कहा गया इसे, यानी घटिया वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ये कहता है कि व्यक्ति की जब आय बढ़ेगी तो फिर वस्तुओं की मांग घट जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, आय और मांग में ऋणात्मक संबंध हो जाता है। कौन सा संबंध हो जाता है, ऋणात्मक। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति की आय और मांग की बात करें, ऋणात्मक संबंध हो गया। जैसे एक ब्रेड है, घटिया सामान्य वस्तु ब्रेड है, ब्रेड को जब व्यक्ति की आय जब बढ़ेगी तो फिर वो ब्रेड क्यों खाएगा फिर। या जैसे मोटा अनाज है, तो वो क्या करेगा, तो ब्रेड या अनाज, मोटा अनाज, जब वो उसकी आय बढ़ जाएगी तो फिर वस्तु की मांग घट जाएगी।
लेकिन जब आय जब कम हो जाएगी तो उसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसे ब्रेड की जो मांग है, जब जैसे उसकी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, तो फिर उस वस्तु ब्रेड की जरूरत क्यों पड़ेगी, ब्रेड क्यों खाएगा, फिर तो अच्छी चीज़ खाएगा। मोटा अनाज क्यों खाएगा, फिर तो बढ़िया खाना खाएगा। फिर तो ये क्या, जैसे जैसे उसकी आय बढ़ने पर इन जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसकी आय कम होगी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इनके बीच में क्या हो गया, ऋणात्मक संबंध होता है। तो आय मांग का मतलब हो गया, जब वस्तु की डिमांड व्यक्ति की आय के आधार पर जब मांगी जाए, डिमांड की जाए, तो उसे इनकम डिमांड कहा जाता है, यानी आय मांग कहा जाता है। इसे क्या आ गया, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड, इसमें आय के आधार पर ही वस्तु की मांग की जाती है। तो इसी क्रम में अब तीसरा हो गया आड़ी तिरछी मांग। आड़ी तिरछी मांग में तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट है आड़ी तिरछी मांग, जिसे क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। क्रॉस डिमांड यानी कि क्रॉस डिमांड का मतलब हो गया क्रॉस, जैसे आपने समझ में आ रहा हो, क्रॉस का मतलब होता है किसी चीज पर एक इस जगह पर क्रॉस कर देना, एक वस्तु की जगह पर दूसरे वस्तु का प्रयोग होना, इसे कहते हैं क्रॉस डिमांड, आड़ी तिरछी मांग। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर अर्थ में एक वस्तु की जगह पर, एक वस्तु के स्थान पर अन्य बातें समान रहने पर, इसमें लिखा जाएगा अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु स्थान पर दूसरी वस्तु की मांग, एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु की मांग। यहां पर हम दो तरीके की वस्तुओं का बात कर लेते हैं, दो तरीके से इसको समझ लेते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, एक है स्थानापन्न वस्तुएं और एक होता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का हम अपनी आवश्यकता अनुसार अन्य बातें समान रहने पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफी की बात कर लेते हैं। चाय कॉफी, अगर एक कॉफी की डिमांड तभी होगी जब उसकी कीमत कम होगी, तो चाय की डिमांड नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने अगर चाय कॉफी की कीमत अगर बढ़ जा रही है तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर चाय की डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि उससे चाय दोनों में से किसी एक को पीसेगा, दोनों तो पिएगा नहीं एक साथ, किसी एक को पिएगा, लेकिन उसके पास संसाधन जैसे होंगे उसी हिसाब से उस वस्तु की डिमांड होगी। अगर आय उसके पास निम्न है और कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा है तो फिर कॉफ़ी नहीं पिएगा, फिर चाय पिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे चाय कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी में किसी एक का प्रयोग इसके स्थान पर, एक के स्थान पर दूसरे का कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे इसको चार्ट के हम क्या करते हैं, जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तो इनके बीच में क्या है, विपरीत संबंध। इसका क्या है, धनात्मक संबंध, यानी कि किस तरीके से, अगर चाय की कीमत और अब कॉफ़ी की कीमत की बात करते हैं, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। कॉफ़ी की जो प्राइस है तो चाय की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कॉफ़ी की कीमत अगर कम हो गई तो चाय की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्या हो गया कि कीमत के आधार पर, जैसे कॉफ़ी की कीमत अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर व्यक्ति कॉफ़ी क्यों पिएगा, फिर तो चाय पिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, स्थानापन्न वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरे का हम प्रयोग कर सकते हैं। कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक के साथ दूसरे की आवश्यकता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यानी एक वस्तु के साथ दूसरे की आवश्यकता, दूसरे की आवश्यकता या दूसरे की मांग, इसकी जगह पर वस्तु के साथ दूसरे की मांग लिख लेते हैं हम, मांग बढ़ना। क्या हो गया, एक वस्तु की मांग, जैसे ये पेन है, पेन और स्याही, जब हमें पेन की आवश्यकता होगी तो स्याही की भी डिमांड बढ़ जाएगी।
तो पूरक वस्तुएं हो गई। ये क्या हो गया, जैसे चाय के साथ हमें दूध, चाय पीना है तो दूध चाहिए ही चाहिए, बगैर दूध के चाय नहीं, या चीनी चाहिए, चाय और चीनी चाहिए, तो चीनी की आवश्यकता और चाय की आवश्यकता दोनों क्या हो गई, पूरक वस्तुएं हो गई। यानी कि इसमें क्या है कि पूरक वस्तुओं में अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझ लेंगे तो चाय की मात्रा या इस पेन की जो मात्रा, स्याही की जो पेन की मात्रा है, तो जैसे इस पेन हो गया आपका पेन, या स्याही हो गया यहाँ पर स्याही की मांग, स्याही की मांग, इसमें क्या है, जब पेन की आवश्यकता बढ़ेगी तो स्याही की भी जरूरत, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर पेन की आवश्यकता ही कम हो जाएगी तो फिर स्याही की डिमांड क्यों करेगा फिर व्यक्ति। आवश्यकता तो तभी होगी जब उसको उसकी जरूरत होगी। पेन की अगर आवश्यकता अगर उसको होगी तब स्याही की जरूरत होगी, वरना इस पेन का कोई वैल्यू नहीं। स्याही के साथ ही इसके पेन का जुड़ाव है। जैसे एक व्यक्ति जूता पहनता है, जूता पहनेगा, कपड़े पहनेगा, कपड़े पहनेगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ धागे की आवश्यकता होगी, धागा दोनों एक दूसरे की होगी, कपड़े की मांग बढ़ेगी तो फिर धागे की भी डिमांड पड़ेगी। ये क्या हुआ, पूरक वस्तु, जो एक के बगैर दूसरे का कोई महत्व नहीं होता है, इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो यहाँ क्या हो गया, आड़ी तिरछी मांग, जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाना, दूसरी वस्तु की आवश्यकता अनुसार मांग में अन्य बातें समान रहने पर होती है। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुएं, जो एक वस्तु के साथ जो अगर कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु का हम प्रयोग कर लेते हैं, और पूरक वस्तुएं जो एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का जुड़ाव होता है और ऑटोमेटिकली उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका आड़ी तिरछी मांग। चौथी मांग है अन्य मांग। अन्य मांग में जो आपका है संयुक्त मांग, इस संयुक्त मांग को देख लेते हैं, संयुक्त मांग क्या है। चौथा है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग क्या है, देखिए संयुक्त का मतलब ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड। तो यहां पर क्या हो गया, जब अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक वस्तु की मांग किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाए, अन्य आवश्यकता की को पूरा करने के लिए किया जाए, पूरा करने के लिए किया जाए। तो क्या हो गया, किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं की जो डिमांड है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अगर पूरक आवश्यकता पड़ती है, उसकी मांग की जाती है, तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे मुझे एक बोर्ड पर लिखना है, ये बोर्ड है, बोर्ड पर मुझे लिखना है, आप कुछ समझाना है, लिखना है, बताना है, तो क्या होगा, इस बोर्ड पर लिखने के लिए मुझे मार्कर की जरूरत होगी। लेकिन जब मार्कर की जरूरत होगी तो फिर स्याही की भी जरूरत होगी। तो ये क्या हो गया, स्याही और पेन की आवश्यकता मुझे बोर्ड पर लिखने के लिए है। अब जैसे ठंड है, ठंड में क्या होगा कि कहीं घूमने जाना है तो भैया कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, मोजे भी चाहिए। तो क्या है कि किसी वॉकिंग में जा रहे हैं, किसी ठंड से बचने के लिए, ठंड हो रही है तो उसको बचने के लिए व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जो उसकी डिमांड है, कपड़े की डिमांड, गर्म कपड़े खरीदेगा या फिर जूते मोजे खरीदेगा। तो ये चीज़ क्या है, जब दो से दो अधिक व्यक्ति के लिए किसी अन्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर उसकी डिमांड होती है, उसे कहते हैं जॉइंट डिमांड। और ये जॉइंट डिमांड जैसे क्या हो गया कि अगर हम मान लीजिए ठंड कपड़े और मोजे की बात करते, जूता मोजा हो गया, जैसे पेन और स्याही हो गया, जैसे जूता हो गया, मोजा हो गया, जिसमें क्या हो गया, उदाहरण के तौर पर हम कर लेते हैं गर्म कपड़े, गरम कपड़े, जूते मोजे, जूता हो गया, जूता मोजा हो गया, या जैसे खेलने के लिए हमें बैट या बॉल की आवश्यकता हो गई, पेन हो गया, पेन के साथ स्याही की आवश्यकता हो गई लिखने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर बैट और बॉल की ज़रूरत होगी, मान लीजिए बैट मान लेते हैं, यहाँ पर बैट और बॉल
भैया बैट, अब इसकी क्या हो गई, जैसे बैट की आवश्यकता बढ़ेगी तो बॉल की आवश्यकता भी तो बढ़ेगी। जब बैट चाहिए ज़्यादा तो फिर बॉल की भी आवश्यकता बढ़ जाएगी खेलने के लिए, तो खेल खेलना है। और जब अब खेलना ही नहीं है, जब खेलना ही नहीं होगा तो भैया बैट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो फिर बॉल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। गर्म, जब ठंड में हमें जब ठंड ही नहीं होगी, ठंड नहीं होगा तो फिर गर्म कपड़े जूते मोजे क्यों खरीदेगा फिर भाई? जब लिखना ही नहीं है तो फिर स्याही और पेन की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी फिर? तो ये क्या हो गया, संयुक्त मांग। यानी कि एक कार्य के लिए किसी अन्य बातें सामान लेने पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की जो डिमांड की जाती है उसे कहते हैं संयुक्त मांग। और इनमें क्या होता है कि धनात्मक संबंध होता है, एक को पूर्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता ही बढ़ जाती है, ये संयुक्त मांग कहते हैं। तो इसी तरीके से अब हमारा आता है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या है? पांचवा और अंतिम जो मांग है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या है? जैसे इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर क्या होगा, जैसे एक की मांग पूरा करने के लिए, एक वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाना। क्या होगा, जैसे एक वस्तु की जैसे मांग बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जो होंगे, उससे रिलेटेड जो वस्तु होंगी उन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। उससे रिलेटेड जैसे कि कपड़ा हो गया, कपड़े, जैसे कपड़े की ज़रूरत हो गया, जैसे किसी फेस्टिवल होता है, कहीं शादी पार्टी होती है, विवाह समारोह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े की मांग बढ़ जाती है, अच्छे कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। तो जब कपड़ों की मांग बढ़ेगी तो भैया उस कपड़ों को सिलने वाले जो मशीन है, मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, या उस कंपनी की जो कंपनी जो बना रही है कपड़े, उसकी कंपनी को भी उसकी डिमांड क्या पड़ेगी, धागों की डिमांड पड़ेगी, कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ेगी। तो क्या हो गया कि एक की पूर्ति के लिए दूसरी वस्तु का ऑटोमेटिकली डिमांड में वृद्धि होना ही व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की डिमांड के लिए धागे की जरूरत हो गया, जैसे कपड़ा है, हमें कपड़ा चाहिए, कपड़े की अगर डिमांड अगर करते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, धागा चाहिए, धागा चाहिए, धागा चाहिए, तो फिर उसके लिए मशीन भी चाहिए, मशीन सिलने के लिए मशीन चाहिए, कंपनी की डिमांड होगी, कंपनी भी चाहिए, कंपनी क्या करेगी, मशीन लगाएगी, मशीन से फिर धागा मंगाएगी, धागे से क्या होगा, कपड़ा बनाएगी, कपड़े से फिर क्या होगा, ब्रांडेड कपड़े सिलेगी, सिलने के लिए फिर टेलर चाहिए, टेलर को भी इसको सिलने का काम मिलेगा। तो उस सब को तैयार होने के बाद जो कपड़ा बन के तैयार होता है तो वही वस्तु की डिमांड जो हमारी उपभोक्ता की जो आवश्यकता पूरा करता है। तो क्या हो गया, फिर यहाँ पर एक की पूर्ति के लिए उसके जुड़े हुए, उसके साथ जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उस सब की डिमांड पूरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, अगर मुझे कपड़े की चाहिए, कपड़ा या धागा चाहिए या पेन, जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा की अगर डिमांडेड बढ़ जाएगी तो फिर धागा की भी डिमांड बढ़ जाएगी, धागा की भी डिमांड बढ़ जाएगी। भैया एक की डिमांड पूरा करने के लिए दूसरे की डिमांड भी वृद्धि होगी। अगर एक की डिमांड कम हो गई तो फिर धागे की डिमांड भी कम हो जाएगी, सिलाई की डिमांड कम हो जाएगी, टेलर की डिमांड कम हो जाएगी, मशीनों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कपड़ा कोई खरीद नहीं रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कपड़ा खरीदा ना जाए। फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो ये त्यौहार में या फेस्टिवल में या किसी तरीके का कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो कपड़े तो व्यक्ति खरीदता ही खरीदता है। तो जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी दूसरी वस्तु का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाना ही क्या होता है, व्युत्पन्न मांग। अन्य बातें सामान्य पर एक वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए दूसरी वस्तु की मांग में ऑटोमेटिकली वृद्धि होना क्या होता है, व्युत्पन्न मांग। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अन्य बातें सामान्य पर एक के साथ दूसरे की डिमांड होना। तो आज के लिए
क्या हुआ, हमने पांचों ने बताया कीमत मांग, जो कीमत के आधार पर मांग तय की जाती है उसे कीमत मांग। जो आय मांग, आय में देखिए जो आय के साथ जो मांग की जाती है उसे आय मांग कहते हैं। यहाँ हमने घटिया और सामान्य वस्तु को उदाहरण रख सकते हैं। और आड़ी तिरछी मांग, जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु या एक के साथ दूसरी वस्तु का प्रयोग, तो ये आड़ी तिरछी मांग। यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुओं को हम रख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। अब अन्य मांग में संयुक्त मांग हो गया, जो एक के साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता ऑटोमेटिकली बढ़ जाए उसे संयुक्त मांग कहते हैं। और व्युत्पन्न मांग, जो एक वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए दूसरी वस्तु की मांग को पूरा डिमांड बढ़ जाए उसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। तो इसी से रिलेटेड फिर और हम मांग से संबंधित और क्वेश्चन होंगे और भी कुछ टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, आप सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।